हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी नारंग। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने लगी हूँ जो मैंने पढ़ी है और मेरे को लगता है कि मुझे आपको सुनानी चाहिए। और ये कहानी आपको दो तीन चीज़ें सिखा के जाएगी। ये कहानी आपको फर्स्टली सिखाएगी कि कैसे आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है अपनी लाइफ में। सेकेंड चीज़ आपको ये कहानी सिखाएगी कि अगर आपके आसपास कोई बच्चा होता है या फिर कोई भी पर्सन है, ठीक है, आपके घर वाले हैं या फिर कोई भी बड़ा है, अगर वो फेल हो रहे हैं बार बार तो उन्हें कैसे सक्सेस दिलवानी है। ऐसे ही एक कहानी आपको थर्ड चीज़ ये सिखाएगी कि आपको कैसे उन सबको पॉजिटिव रखना है, उन सभी लोगों को जो बच्चे हैं उन सबको पॉजिटिव रखना है ताकि वो अपना हार्ड वर्क कर सके और अपनी सक्सेस अचीव कर सके। तो ये कहानी है गाइस एक साइंटिस्ट थॉमस एडिसन की। आई थिंक आपने कहानी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो जरूर देखना, हो पूरी वीडियो सुनना, आप कुछ ना कुछ पक्का सीख के जाएंगे। तो ये कहानी है थॉमस एडिसन और उनकी माँ अलीवा एडिसन की। एक दिन थॉमस स्कूल से घर जाते हैं। उनकी टीचर ने एक टुकड़ा दिया होता है कागज का और उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है और कहा होता है कि ये जाके अपनी माँ को देना। थॉमस घर आते हैं, वो कागज का पीस जो टीचर ने उन्हें दिया होता है वो अपनी माँ को देते हैं और पूछते हैं माँ से इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि थॉमस मानसिक तौर पे एक बीमार लड़के होते हैं। उन्हें इतना समझ नहीं आता कि वो खुद पढ़ सके, ठीक है, और समझ सके कि टीचर ने क्या लिखा है, ठीक है। वो मेंटली इल होते हैं थॉमस। तो जब वो घर जाते हैं अपनी माँ को देते हैं वो कागज का टुकड़ा, तो उनकी माँ खोलती हैं और पढ़ती हैं और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं उनकी माँ के। तो उनकी माँ लाउडली पढ़ती है कि हाँ, आपका बेटा बहुत जीनियस है, हमारा स्कूल बहुत छोटा है उसके लिए, हमारे स्कूल में इतने रिसोर्सेस नहीं है या फिर इतने टीचर्स नहीं हैं जो उसे पढ़ा सके, आप इसे घर पर रखें और खुद पढ़ाएं। और ये कहे कि उसकी माँ बहुत रो पड़ती हैं। कुछ सालों बाद थॉमस एडिसन इस दुनिया के महान साइंटिस्ट बनते हैं। आप उन्हें सर्च भी कर सकते हैं गूगल में। और एक दिन उनकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। जब उनकी माँ की डेथ हो जाती है तो थॉमस ऐसे ही घर पे कुछ पुरानी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। जब वो पुरानी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं तो उनको वही कागज का टुकड़ा फिर दोबारा मिलता है। ये वही कागज का टुकड़ा होता है जो उनकी टीचर ने उन्हें दिया होता है और कहा होता है कि अपनी माँ को दे देना। तो थॉमस एडिसन उस कागज के टुकड़े को खोलते हैं और उसे पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि आपका बच्चा मेंटली इल है, ठीक है, हम उसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे अपने घर रखें। लेकिन थॉमस एडिसन की माँ जो कागज पे लिखा होता है वो एलेबोरेट नहीं करती, लेकिन ये कहती है कि आपका बेटा जीनियस है, ठीक है, हमारे स्कूल में इतने रिसोर्सेस नहीं है, इतने टीचर्स नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, ठीक है, वो ऐसे एलेबोरेट करती है। तो थॉमस एडिसन उस वक्त जब ये पढ़ते हैं ना, जब लिखा होता है कि आपका बच्चा मानसिक तौर पे बीमार है, ठीक है, तो थॉमस एडिसन फूट फूट के रो पड़ते हैं, ठीक है। कुछ घंटे रो जाने के बाद वो अपनी डायरी पे लिखते हैं कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण वो दुनिया के एक महान साइंटिस्ट बने। उनकी माँ का पॉजिटिव एटीट्यूड था उनके प्रति। उनकी माँ ने कभी उन्हें नहीं कहा कि मेरा बच्चा मानसिक तौर पे बीमार है या फिर मेंटली इल है। कहता है इस कारण ही मैं इस दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना। तो यहाँ पे थॉमस एडिसन की माँ ने अपने बच्चे को एक बार ही हार मिल जाने के बाद, ठीक है, कि स्कूल वालों ने निकाल दिया, तो उसकी माँ ने हार नहीं मानी, ठीक है, ना थॉमस एडिसन को कुछ बुरा कहा कि हाँ तू पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन उस डांट को जो टीचर ने उनकी माँ को लेटर लिख के दिया उसको पॉजिटिविटी से लिया, उसको चेंज किया, अपने वर्ड्स को चेंज किया और थॉमस एडिसन की पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी और दुनिया का महान साइंटिस्ट बना दिया उन्हें। तो हमें भी आसपास के अपने बच्चों को या फिर मैं कहूँ किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज करने के बजाय, ठीक है, कि आप तो ऐसे ही करते हो, आपसे ऐसे होता नहीं है, आपको तो हार मिलेगी, ऐसे कहने की बजाय हमें उन्हें पॉजिटिविटी देनी चाहिए, उनका पॉजिटिविटी लेवल इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी लेवल ही है, जब एक पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो अपने आप ही सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ता जाएगा। जैसे थॉमस एडिसन पढ़े, एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा भी एक दुनिया का महान साइंटिस्ट बन गया, तो हम लोग तो फिर भी कैपेबल है, हमारे पास दिमाग है, ब्रेन है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो गाइस आज की कहानी बहुत छोटी सी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मैं कुछ कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम अपनी लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी।
तो थैंक यू सो मच गाइस, अपने आप से खूब सारा प्यार कीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, सबको खुश रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।